हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और नए लेक्चर में। आज की वीडियो में हम 2024 में एसएससी कैट एंड बैंकिंग के होने वाले एग्जाम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पे वर्क करने वाले हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में बेसिक्स प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करवाता हूं मैं हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। हमारी जो करंट यूनिट चल रही है वो है प्रॉफिट एंड लॉस, और उसकी जो हमारी नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम है जिसको हम आज सॉल्व करने वाले हैं वो है हमारा क्वेश्चन, अ फैन इज सोल्ड फॉर ₹1560 एट अ प्रॉफिट ऑफ 30%। तो यहां पे हमें सेलिंग प्राइस गिवन दी है। तो सॉल्यूशन में हमें जो चीज गिवन दी है उनको हम लिख लेते हैं। यहां पे देखिए, अ फैन इज सोल्ड फॉर ₹1560 एट अ प्रॉफिट ऑफ 30%, और यहां पे कहीं पे भी कॉस्ट प्राइस का जिक्र नहीं हुआ है, तो हमें कॉस्ट प्राइस यहां पे गिवन नहीं दी है। लेकिन हमारी जो कॉस्ट प्राइस होती है वो हमेशा 100% होती है। सो इनिशियली हम कॉस्ट प्राइस को लेके चलते हैं और वो हम हमारी हमेशा 100% मानते हैं। अब इसके बाद हमें प्रॉफिट कितना हो रहा है, आप देख सकते हैं 30%। सो यहां पे प्रॉफिट आएगा हमारा प्रॉफिट हो रहा है हमें 30%। कॉस्ट प्राइस हमारी इनिशियली 100% है, परसेंटेज के टर्म्स में लिख रहा हूं मैं इनिशियली यहां पे। सो कॉस्ट प्राइस जो कि हमें गिवन नहीं दी है, सो यहां पे हम उसे हमेशा 100% लेके चलते हैं। प्रॉफिट हमें 30% का हुआ है, जिसकी वजह से हमारी जो सेलिंग प्राइस हो जाएगी वो हो जाएगी 130%। देख सकते हैं आप, इनिशियली आपकी कॉस्ट प्राइस 100% थी, उसमें आपका प्रॉफिट यानी कि 30% का एडिशन और हुआ, जिसकी वजह से आपकी सेलिंग प्राइस जिस पे आपने बेचा है वो हो चुकी है 130%। और सेलिंग प्राइस आपको गिवन भी दिया है यहां पे क्वेश्चन में रुपीज में। सो सेलिंग प्राइस आपकी है 1560। सो ये आपकी सेलिंग प्राइस आपको रुपीज में भी दी है, ठीक है। सो सेलिंग प्राइस हमें यहां पे गिवन है 1560, और सेलिंग प्राइस हमारी 130% आ रही है जब हम इसे परसेंटेज के टर्म्स में यहां पे सिंप्लीफाई करके यहां तक आ रहे हैं। सो यहां पे 130% जो है, जो हमारी सेलिंग प्राइस है, वो किसके इक्वल है? वो है हमारी जो हमें गिवन दी है रुपीज में 1560 के इक्वल है। अब यहां से हम 1% की वैल्यू निकालेंगे। देखिए, ये हमारा नॉर्मल तरीका होता है जिसमें हम कोई भी फॉर्मूला यूज नहीं करते हैं, और इससे हमारा आंसर बहुत जल्दी निकलता है, इसलिए मैं इस मेथड को प्रेफर करता हूं हमेशा। सो यहां पे परसेंटेज हमें 130% गिवन है, और यहां पे 1560 हमें वैल्यू पता है। सो यहां से 1% की वैल्यू फाइंड करेंगे हम। 1% की वैल्यू आएगी जब 1560 के नीचे आएगा डिवाइड में 130। आप देख सकते हैं 130% की वैल्यू 1560 थी। सो आप 130 को लिख सकते हो किस तरीके से, 130 मल्टीप्लाई बाय 1%, तो भी आपका 130% ही होगा। और इस 130 को आप यहां पे डिवाइड में लेके आए हो, ये 0 से 0 कैंसिल आउट होगा, 13 से कैंसिल आउट होगा 1 टाइम्स, 13 1 13, 2 बचेगा 26, 13 2 26। सो हमारी 1% की वैल्यू जो है वो आ गई है 12 रुपीज। सो यहां पे 1% की वैल्यू 12 रुपीज आ चुकी है। कॉस्ट प्राइस हमारी 100% है। सो कॉस्ट प्राइस हमारी जो कि 100% है, जो हमें पता है, एंड हमारी 1% की वैल्यू है 12। सो 1% में हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 का। सो यहां पे ये 12 है, इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे हम 100 का। सो हमें 100% की वैल्यू मिल जाएगी। सो हमारी 100% यानी कि कॉस्ट प्राइस आ चुकी है हमारी 1200। सो यहां पे हम कॉस्ट प्राइस फाइंड कर चुके हैं जो कि हमारी 1200। ये हमारी कॉस्ट प्राइस आ चुकी है। कॉस्ट प्राइस को फाइंड करना हमें इसलिए जरूरी था क्योंकि अब मैं क्वेश्चन को आगे पढ़ के बताता हूं। इफ इट्स सेलिंग प्राइस इज 960, सो जो हमें 1560 गिवन थी सेलिंग प्राइस, जिसकी वजह से हमें 30% का प्रॉफिट हो रहा था। अब अगर ये 1560 की जगह सेलिंग प्राइस हमारी 960 होगी तो फिर क्या होगा? देन व्हाट विल बी लॉस परसेंटेज? ऑब्वियसली आप देख सकते हैं कि यहां पे हमारी कॉस्ट प्राइस जो है वो फिक्स है, जिसमें हमने खरीदा था। सो 1200 ही है। जब हमने बेचा उसे 1560 में तो हमें 30% का प्रॉफिट हुआ। लेकिन अगर हम उसे 960 में बेचेंगे तो फिर हमें लॉस होगा, और वो लॉस कितने परसेंट का होगा वही हमें फाइंड करके लाना है। सो यहां पे कॉस्ट प्राइस हमें पता है 1200, लॉस कितना है, लॉस परसेंटेज, वो हमें फाइंड करना, उसको हम एक्स मान लेते हैं। और हमारी जो सेलिंग प्राइस है, अब हमारी जो न्यू सेलिंग प्राइस है, जो इनिशियली हमें 1560 गिवन दी थी, अब सेलिंग प्राइस है हमारी 960। तो अब इस 960 को लेके चलेंगे हम। सो सबसे पहले तो लॉस परसेंटेज फाइंड करना है, तो हम लॉस फाइंड कर लेते हैं रुपीज में। सो कॉस्ट प्राइस में से जब हम सेलिंग प्राइस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे सो हमें मिलाएगा लॉस। लेकिन हमें यहां पे लॉस मिलेगा, हमें लॉस परसेंटेज फाइंड करना है। सो लॉस हमारा कितना आएगा? 1200 माइनस सेलिंग प्राइस हमारी है 960, सब्ट्रैक्ट करने के बाद आ रहा है हमारा ये 240, जो कि हमारा आ रहा है लॉस रुपीज में।
सो हमें 240 रुपीज का लॉस हुआ है। अब इस लॉस को लॉस परसेंटेज में किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं? लॉस परसेंटेज फाइंड करने के लिए हमें यहां पे जो ऊपर लॉस आएगा वो हमारा ऊपर रहेगा, अपॉन में आएगी हमारी कॉस्ट प्राइस, वो वैल्यू जो इनिशियल हमारी वैल्यू है जिस पे हमने खरीदा है। ऊपर आएगा हमारा लॉस। यहीं अगर प्रॉफिट परसेंट फाइंड करते, ऊपर आता प्रॉफिट, नीचे कॉस्ट प्राइस ही आती और मल्टीप्लाई में होता 100। अब यहां पे बस हमें वैल्यूज ले जाके रखनी है। सो आप देख सकते हैं लॉस परसेंटेज हमें फाइंड करना है। यहां पे आप चाहो तो एक्स लिख सकते हो, नहीं लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लॉस हमारा आया है 240, अपॉन में हमारी कॉस्ट प्राइस आपकी है 1200। याद रखना इनिशियल वैल्यू जिस पे हमने खरीदा है, जो इनिशियल वैल्यू थी वो वैल्यू हमेशा अपॉन में आती है, उससे हम डिवाइड करते हैं। कितने का लॉस और प्रॉफिट हुआ है वो हमारा ऊपर आता है और मल्टीप्लाई में आता है हमारा 100। तो आप देख सकते हैं ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो रहा है। 12 1 12, 12 2 24 और 0 1 जो हमारा पीछे एक्स्ट्रा बचा हुआ है। सो हमें यहां पे लॉस परसेंटेज मिल चुका है 20%। ये आपका फाइनल आंसर होगा। एक बार और मैं आपको इनिशियली स्टार्टिंग से बताता हूं। देखिए यहां पे हम फॉर्मूला यूज नहीं कर रहे हैं। फॉर्मूला हम इसलिए अवॉइड करते हैं क्योंकि होता है कई बार कि हम फॉर्मूला भूल जाते हैं और इतना सारा हम पढ़ाई करते हैं तो काफी सारी चीजें मिक्स हो जाती हैं। सो यहाँ पे बहुत ईजी तरीके से हम रिजल्ट तक पहुंचते हैं। देखिए कॉस्ट प्राइस हम हमेशा 100% लेते हैं, हमेशा हर क्वेश्चन की यही है वैल्यू। कॉस्ट प्राइस हमेशा 100% लेंगे हम। उसके बाद प्रॉफिट कितना हो रहा है, 30% गिवन दिया है तो प्रॉफिट हमारा 30% लिखा, यानी कि हमारी सेलिंग प्राइस हो जाएगी 130%। कॉस्ट प्राइस में हम जब प्रॉफिट ऐड करते हैं तो हमारा सेलिंग प्राइस आती है। तो यहां पे इन दोनों परसेंटेजेस को ऐड किया तो हमारी सेलिंग प्राइस परसेंटेज के टर्म्स में 130% आ गई। और सेलिंग प्राइस हमें गिवन दिए क्वेश्चन में 1560। तो इस 130% को 1560 के आमने सामने इक्वल करके 1% की वैल्यू फाइंड करेंगे जो कि आई हमारी 12। 1% की वैल्यू जैसे ही आई उसका 100 में मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि कॉस्ट प्राइस हमारी 100% है। सो 1% से 100% में कन्वर्ट करके हमारी वैल्यू आ चुकी है 1200। आप चाहो तो यहाँ पे कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, आपको पता है 1% की वैल्यू 12 है, 2 जीरो लगा दोगे आप तो आपको 100% की वैल्यू यानी कि 1200 मिल जाएगी। उसके बाद क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे तो सेलिंग प्राइस हमारी चेंज हो चुकी है 960। अब यहाँ पे कॉस्ट प्राइस 1200 ही रहेगी जिसमें हमने खरीदा है। पहले जो हम 1560 में बेच रहे थे उसकी जगह हम 960 में बेच रहे हैं, जिसकी वजह से हमें लॉस हो रहा है। लॉस कितने का हो रहा है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया, सो हमें लॉस हो रहा है 240 का। 240 रुपीज का लॉस हो रहा है, लेकिन लॉस परसेंटेज फाइंड करना है हमें क्वेश्चन में। लॉस परसेंटेज फाइंड करने के लिए जितना लॉस हुआ है वो हमारी वैल्यू ऊपर आएगी, अपॉन में आएगी हमारी इनिशियल वैल्यू यानी कि हमारी कॉस्ट प्राइस जो कि हमारी है 1200, अपॉन में 1200 मल्टीप्लाई बाय 100 क्योंकि परसेंटेज के टर्म्स में हमें क्वेश्चन को लाना है। सो यहां पे लॉस परसेंटेज की वैल्यू आ रही है 20%। यहां पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आई होप मैं आपको ये समझा पाया हूंगा। और अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है या फिर कोई और क्वेश्चन में डाउट है प्रॉफिट एंड लॉस में, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर डिस्क्राइब करना ताकि हम उनको पहले सॉल्व कर सकें और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।